बहुत सारे बच्चों का प्रश्न निर्माण में डाउट रहता है। आज क्लास 10 संस्कृत का प्रश्न निर्माण कैसे हम इजी तरीके से कर सकेंगे, आज बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे आप लोगों का डाउट क्लियर होने वाला है। ओके, तो पहले हम लोग प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान रखना है, किम शब्द का तीनों लिंग को याद रखना है। क्या क्या वो है पुल्लिंग, कह कौ के, कम को कान, ये वाला। उसके बाद स्त्रीलिंग, का के कहा, काम के कहा, ये वाला। और थर्ड में हो गया नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग मतलब इसका रूप चलता है किम के गानी, किम के कानी। और तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग जैसा रूप चलता है। ओके, उसके बाद प्रश्न निर्माण करते समय हमें कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना है, जैसे कीदृशः। कीदृशः कहाँ पे लगता है, वो चतुर बालक है, वो कैसा बालक है। कीदृशः बालकः, विशेषण में कीदृशः का प्रयोग होता है अगर वो पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग है तो वहां पे वो कैसी लड़की है, वो सुंदर लड़की है। कीदृशी बालिका, वहां पे कीदृशी होगा। ठीक है, उसके बाद पक्वं फलम, कैसा फल। कीदृशम फलम, नपुंसक लिंग में कीदृशम का प्रयोग होता है। ओके, उसके बाद मेरा नाम निरंजन है, तुम्हारा नाम क्या है, तब नाम किम, वैसे जगह में किम का प्रयोग होता है। वो संबलपुर से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, संबलपुर से। संबलपुर से प्रश्न बना रहे हैं तो कुतः आगच्छति, कुतः होगा। ठीक है, अश्वः प्राण त्राणाय इतस्ततः अधावन, घोड़े ने अपना प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। किस लिए, ठीक है, किस लिए, वहां पे किमर्थम का प्रयोग होता है। किसी काम के लिए अगर हो तो वहां पे किमर्थम का प्रयोग होता है। ओके, उसके बाद धीयः अष्ट गुणाः सन्ति, धी का, बुद्धि का 8 गुण है। कितना गुण है, कितना गुण बोलने से कति का प्रयोग होता है। ओके, उसके बाद बालकस्य गृहे अतिथयः आगच्छन्ति, बालक के घर में अतिथि आ रहे हैं। किसके घर में, पुल्लिंग है तो वहां पे कस्य होगा। अगर स्त्रीलिंग होता तो वहां पे कस्यः होता। बालिकायाः गृहे, कस्याः गृहे। ठीक है, उसके बाद स्त्रीलिंग में कया, तृतीया विभक्ति अगर होगा तो वहां पे कया का प्रयोग होता है। उसके बाद कस्मई, कस्मई कहाँ पे, किसी को अगर दान दे रहे हो, किसके लिए। उसके बाद भिक्षुकाय भिक्षाम देहि, भिक्षुक को भिक्षा दो, भिक्षुकाय, वहां पे कुछ बच्चे काय लिख देते हैं, नहीं, भिक्षुकाय, भिक्षुक को आप दे रहे हो तो जहां पे दिया जाता है वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वहां पे कस्मे ही होगा। अगर स्त्रीलिंग होता तो वहां पे कस्य ही होता। ओके, उसके बाद सह प्रभात काले आगच्छति, वो सुबह के टाइम में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, वहां पे कदा होगा। ओके, उसके बाद कथम, गजह सनहि सनहि गच्छति, हाथी धीरे धीरे जा रहा है। कैसे जा रहा है, कैसे बोलने से ये क्रिया विशेषण है, क्रिया को विशेषित कर रहा है। कैसे जा रहा है, कथम गच्छति। लेकिन अगर विशेषण होता है तो वहां पे क्या होता है, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम होता है। पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम होता है। उसके बाद कौन आ रहा है, कह आगच्छति, ऐसे में कह का प्रयोग होता है। सह कलमेन लिखति, वो कलम से लिख रहा है। कैसे लिख रहा है, किसके द्वारा लिख रहा है, केन। ओके, केन लिखति। उसके बाद के, कह कौ के, बालकः आगच्छन्ति, बालक आ रहे हैं, बहुवचन में है तो के आगच्छन्ति। ओके, अगर स्त्रीलिंग में होता तो क्या होता, का के कहा, बालिका आगच्छन्ति, कहा आगच्छन्ति वहां पे। उसके बाद केशाम मतलब किसका, कस्य कयोहो केशाम। ठीक है, बालकानाम, ऐसे जगह में केशम का प्रयोग होता है। और स्त्रीलिंग होता तो कासम का प्रयोग होता है। उसके बाद वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर, कुत्र, वह विद्यालय में पढ़ रहा है। वो कहाँ पर पढ़ रहा है, विद्यालय पर, विद्यालय में, तो वहां पे कुत्र का प्रयोग होता है किसी स्थान के लिए। ओके, कहाँ पर बोलने से कुत्र का प्रयोग होता है। अभी हम तुम्हारे क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर 1 वाङ्मयम तपः का प्रश्न निर्माण करेंगे। ओके, तो पहले देखो, शारदा सर्वदा सन्निधिम क्रियात्। शारदा मतलब सरस्वती, हमेशा निकट निवास करें।
कौन निकट निवास करे, कौन शारदा आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे का सर्वदा सन्निधिम क्रियात। अगर सर्वदा में प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, सरस्वती हमेशा सन्निधिम क्रियात, हमेशा, तो क्या होगा कदा। ओके, तो पहला में का होगा और दूसरा में कदा। लेकिन तुम्हारे जो क्वेश्चन आएगा कोई एक में अंडरलाइन दिया होगा, कोई एक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, शारदा बदनाम्बुजे सन्निधिम क्रियात, शारदा कमल रूपी मुख में निवास करे, कहाँ पर, कहाँ पर बोलने से क्या होगा कुत्र, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कुत्र। उसके बाद 3 नंबर, सर्वदा शारदा मुख कमले निवासम कुर्जत, सब कुछ देने वाली सरस्वती कमल रूपी मुख में निवास करे, सब कुछ देने वाली शारदा, कैसी शारदा, सब कुछ देने वाली शारदा कैसी, तो यहाँ पे सर्वदा स्त्रीलिंग है तो कैसी बोलने से कीदृशी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर, शारदा अस्माकं बदनाम्बुजे निवासम कुर्यात्, शारदा यानी सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में निवास करें, हमारे ये पुल्लिंग में है, ठीक है। मम आवयोः अस्माकं षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होता है, कस्य कयोः केशाम, तो 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा केशाम। उसके बाद नंबर 5, भारत्याः कोशः संचयात् क्षयम् आयाति, भारती की कोश संचय करने से क्षय हो जाता है, किसकी कोश, किसकी, का, के, की, ये षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, और भारती ई कारण स्त्रीलिंग है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा, कस्याः, कस्याः कोशः संचयात् क्षयम् आयाति। अगर संचयात् में प्रश्न निर्माण करने से क्या होगा, पहले हिंदी में समझते हैं। भारती की कोश संचय करने से क्षय हो जाता है, कैसे क्षय हो जाता है, संचयात्, ये क्रिया विशेषण है तो यहाँ पे कथम होगा, क्या होगा कथम। उसके बाद नंबर 6, अयम कोशः अपूर्वः अस्ति, यह कोश, यह खजाना अपूर्व है, यह क्या अपूर्व है, कोशः पुल्लिंग है अकारण तो यहाँ पे कह होगा, और ये कोश कैसा है, अपूर्व है, कैसा है विशेषण है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कीदृशः, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, विद्या समम चक्षुः नास्ति, विद्या के समान चक्षु नहीं है, विद्या समम, यहाँ पे समम जो कि तृतीया विभक्ति होता है, ठीक है। अगर इसे समास करेंगे तोड़ेंगे तो विद्या समम चक्षुः नास्ति ऐसा होता है, तो यहाँ पे समम है इसीलिए ये विद्या की जगह में यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगाएंगे, विद्या आकारांत स्त्रीलिंग है इसलिए क्या हो जाएगा कया समम चक्षुः नास्ति। और चक्षु में प्रश्न निर्माण करने से क्या होगा, विद्या के समान क्या नहीं है, चक्षु नपुंसक लिंग है, चक्षुष शब्द रूप, तो चक्षु में हो जाएगा किम। ओके, नेक्स्ट, सत्य समम तपः नास्ति, सच के समान तपस्या नहीं है, सत्य न समम, सत्य समम होता है, समम जो कि तृतीया विभक्ति अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे के न समम तपः नास्ति ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और तपह में क्या होगा, सत्य के समान तपस्या नहीं, सत्य के समान क्या नहीं है, तपस शब्द रूप नपुंसक लिंग है तो किम होगा, सत्य समम किम नास्ति। उसके बाद राग समम दुखम नास्ति, राग अकारांत पुल्लिंग है तो रागेण समम राग समम होता है, तो राग में क्या हो जाएगा केन, ओके, केन समम दुखम नास्ति। 10 नंबर, शीतला छाया अपि पुरुषम न प्रह्लादयति, कैसी छाया, शीतला छाया आकारांत है तो स्त्रीलिंग में है तो कैसी, कीदृशी छाया अपि पुरुषम न प्रह्लादयति। अगर छाया में प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, शीतला छाया, शीतला क्या, क्या बोलने से छाया आकारांत स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा का, ओके, शीतला का अपि पुरुषम न प्रह्लादयति। उसके बाद मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम न प्रह्लादयति, कैसी वाणी पुरुष को प्रह्लादित नहीं करता है, आनंदित नहीं करता है, मधुर भाषिणी वाणी, कैसी वाणी, मधुर भाषिणी, ये स्त्रीलिंग में है, मधुर भाषिणी ई कारण स्त्रीलिंग में है तो कीदृशी हो जाएगा, कैसी वाणी विशेषण है, कीदृशी वाणी, ठीक है। अगर वाणी में प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या होगा, मधुर भाषिणी क्या पुरुष को प्रह्लादित नहीं करता है, मधुर भाषिणी वाणी,
ये वाणी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मधुरभाषिणी का। पुरुषम न प्रह्लादयति, स्त्रीलिंग में का प्रयोग होगा। उसके बाद 12 नंबर, शीतलम सलिलंग भवति, कैसा जल है। शीतलम कैसा विशेषण है ना, शीतलम सलिलम कैसा जल, तो शीतलम है विशेषण, तो कीदृशम हो जाएगा। ओके, विशेषण में नपुंसकलिंग में कीदृशम का प्रयोग होता है। शीतल क्या है, सलिल है, सलिलम है यहाँ पे, तो यहाँ भी नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा किम। उसके बाद धीयः अष्टगुणाः सन्ति, बुद्धि की 8 गुण है। बुद्धि शब्द, धी शब्द स्त्रीलिंग है, तो किसके 8 गुण है, किसकी, का के की षष्ठी विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा, कस्याः। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में होने से स्त्रीलिंग का प्रश्न निर्माण बनाएंगे, कस्याः अष्टगुणाः सन्ति। धी का 8 गुण है, कितना गुण है, 8 गुण है, तो कति हो जाएगा। ओके, उसके बाद धीयः अष्टमः गुणः तत्वज्ञानं वर्तते, बुद्धि का 8वां गुण तत्वज्ञान है। बुद्धि का कितना नंबर गुण, तत्वज्ञान है, कतमः। अष्टमः में क्या होगा, कतमः। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, ऐसे जगह में कतमः का प्रयोग होता है। ओके, और एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट, ऐसे जगह में क्या होता है, कति का प्रयोग होता है। 15 नंबर, धीयः चतुर्थः गुणः ऊह अस्ति, धी का 4था गुण ऊह है, क्या है, ऊह, तो कः अस्ति। एते षट पाठकानां गुणाः सन्ति, ये 6 पाठक का गुण है। ये कितने, 6 कितने, कति। ठीक है, पाठक का नाम की जगह में अगर अंडरलाइन होता है क्या होगा, केशम। प्रथमः गुणः माधुर्यम् अस्ति, कितना नंबर गुण माधुर्य है, प्रथमः, तो कतमः। प्रथमः गुणः क्या है, माधुर्यम, माधुर्यम नपुंसकलिंग है, तो किम अस्ति। ओके, 18 नंबर, लय समर्थं पाठकानां गुणः वर्तते, लय समर्थक पाठकों का गुण है, क्या पाठक का गुण है, किम। ठीक है, और बच्चों तुम्हारे शब्दार्थ में ना, तुम्हारे चैप्टर के एंड में कुछ शब्दार्थ दिया हुआ रहता है, वहाँ पे कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसी हिसाब से तुम्हारा प्रश्न निर्माण और भी इजी हो जाएगा। शिष्य चतुर्थ पादम स्वमित्रे ही गृह्णाति, शिष्य चौथा पाद मतलब एक चतुर्थांश अपने मित्रों से ग्रहण करता है। किससे ग्रहण करता है, केन काभ्याम कई ही। ठीक है, कई ही हो जाएगा। उसके बाद संसारे ज्ञान से चत्वारः पादः भवन्ति, संसार में ज्ञान का 4 पाद है। ठीक है, मतलब 4 भाग में डिवाइड किया गया है। संसारे कहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कुत्र। ओके, ज्ञान से चत्वारः पादः भवन्ति, कितना पाद है, 4 पाद है, तो कति पादः भवन्ति। और यहाँ पे संसार जो है ना कुत्र है, तो इस जगह में तुम कस्मिन का भी प्रयोग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, वाङ्मयं तपः उच्यते, वाङ्मयं तपः उच्यते, वाङ्मयं क्या कहा जाता है, तपः, किम, किम उच्यते। उसके बाद अनुद्वेगकरं वाक्यं वदेत्, अनुद्वेगकर वाक्य बोलना चाहिए, कैसा वाक्य बोलना चाहिए, अनुद्वेगकरम, अम नपुंसकलिंग है, कीदृशं वाक्यं वदेत्, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियहितं वाक्यमपि वाङ्मयं तपः भवति, प्रियहित वाक्य भी वाङ्मय तपः कहलाता है। कैसा वाक्य, प्रियहितं, कीदृशम। ओके, पठने अक्षराणां स्पष्टता स्यात्, पठन के समय में अक्षरों का स्पष्टता होना चाहिए, अक्षराणां, केषां। उसके बाद शुश्रूषायाः अर्थः श्रोतुम इच्छा, शुश्रूषा का अर्थ सुनने का इच्छा, किसकी अर्थ सुनने का इच्छा, शुश्रूषा, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा, शुश्रूषायाः। कस्याः। 26 नंबर, शिष्य स ब्रह्मचारिभिः विद्यां गृह्णाति, शिष्य अपने सहपाठियों से विद्या ग्रहण करता है। ब्रह्मचारिण शब्द पुल्लिंग है और ये तृतीया बहुवचन है, ब्रह्मचारियों से, तो केन काभ्याम कई, कई होगा यहाँ पे। क्या, किसको ग्रहण करता है, विद्या को ग्रहण करता है, तो क्या होगा, विद्या शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, का के कहा काम होगा, काम गृह्णाति। ओके,
तो बच्चों ये था तुम्हारे क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर 1 वाङ्मयम तपः से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न निर्माण। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएं। ओके, तो इसी तरह तुम्हारे एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैनल में आने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। ओके, थैंक यू।